गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डीके गोयल बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 19.7। पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। गुड्स कॉस्टिंग 1000 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। स्लैश मार्क कर दो प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहाँ जा रहा है भाई? मिल गया क्या? स्लैश खींच दिया आप लोगों ने? मतलब ये तो था आपका ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। 1000 रुपये का माल हम सोहन से उधार में परचेज करके लाए। तो उबासी लेने वाले सुमन, परचेज की एंट्री बता। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 1000, ये वाली एंट्री होनी चाहिए थी। आगे देखते हैं उसने क्या किया। बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक। तो ये जो ऑल्दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक है ना, इसको सिंगल लाइन से कट कर दो। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई साहब हमने गुड्स परचेज तो कर लिए पर उसकी एंट्री पास नहीं करी। हाँ, गुड्स परचेज करने के बाद वो जो गुड्स था ना, हमने उसको हमारे गोडाउन में स्टॉक में तो लिख लिया। अब तो रखेगा इसी। गलती कहाँ हुई है तुझसे? यहाँ गुड्स स्टॉक में रखने से गलती थोड़ी हुई है। गलती तो क्या हुई है कि ये परचेज की एंट्री होनी चाहिए थी, तूने नहीं करी, तो यही एंट्री पास कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। सिंपल है कि नहीं है? हाँ, अभी देखो, अभी एक सिंगल सीक्वेंस में चल रहा है तो सिंपल लगेगा। आगे चल के जब मिक्सअप हो जाएगी ना सारी गलतियाँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग। नेक्स्ट, गुड्स अमाउंटिंग टू 4000 हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। वापस से स्लैश मार्क कर लो और इस लाइन को वापस से रीड करो। सेकंड नंबर का है भाई, गुड्स अमाउंटिंग टू 4000 हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। मतलब मैंने 4000 का माल उधार में सोल्ड किया। सो किसको सोल्ड किया? नाम तो दिया ही नहीं। नाम नहीं दिया तो हम उसको क्या मान लेंगे? डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। अम्मार, सेल करते थे एंट्री क्या होती है? देख के बोल दे, लिखा तो है तेरे लिए, तो लिखा है। डेटर अकाउंट क्या? नाम नहीं दिया हुआ ना, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राफे, ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, यही एंट्री पास नहीं करी है, तो यही एंट्री पास कर देंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट देखो कितना है? 4000। आदित्य पीछे पीछे, समझ में आ रहा है क्या तेरे को? पक्का? आयुष्मान, ठीक है। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न ऑफ 200। यार ये परेशान कर रहे हैं हमको यार। परचेज रिटर्न के कोई एंट्री पास नहीं करी। हाँ तो ठीक है सर, परचेज रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। पार्टी का नाम दे नहीं रखा, हम परचेज करके लाते हैं क्रेडिटर से, सेल करते हैं डेटर को। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आपको अगर ये याद नहीं आ रहा है, निंजा टेक्निक सुन लो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अम्मा तेरे लिए, कि जिससे हम परचेज करते हैं उसको डेटर बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। जिसको हम तेरे लिए है तो मेरी तरफ देखना, जिसको हम सेल करते हैं उसको डेटर बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। मतलब कभी कभार आप लोगों को डेटर क्रेडिटर में कंफ्यूजन हो जाए तो सिंपल, पार्टी अकाउंट। क्या? पार्टी अकाउंट। अभी ये निशान देगा ना इसके दोस्तों को, बाद में पार्टी हमें थोड़ी देगा। तो क्या लिखेंगे अपन? पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। डन, चलेगा ये। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, डेटर अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। मतलब क्या चेंज होगा? बताता हूँ सर। ये पार्टी अकाउंट के नेम से अकाउंट ओपन करना तो गलत है ना। या पार्टी अकाउंट लिख दिया आपने, क्या पता पड़ेगा पैसे लेने हैं कि देने, किसको लेने, कितने लेने, किससे लेने, कितने देने, पता नहीं पड़ेगा ना। हाँ बेटा, नहीं पता पड़ेगा, लेकिन हम क्या करें? उसको हमें पार्टी का नाम देना चाहिए था, उसने नहीं दिया, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम यहाँ पार्टी अकाउंट लिख रहे हैं। एक्चुअल वर्ल्ड में पार्टी अकाउंट नहीं लिखा जाता। ठीक है। नेक्स्ट,
अच्छा पहले तो एक चीज़ मेरे से गलती हो गई, मैं स्किप कर गया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 के ऊपर लिखो रिवीजन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4, रिवीजन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 को जाके कट कर दो। सिंगल सिंगल छोटा छोटा क्रॉस लगाना, पूरा पूरा काटने मत देना। पढ़ना ही नहीं है अगली बार। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि 1 2 3 4 में हम जो भी सीखे हैं ना वो 5 में रिवाइज हो रहा है। तो अगली बार जब टेस्ट के लिए पढ़ेंगे तो कौन सा वाला पढ़ेंगे? सिर्फ 5 वाला पढ़ेंगे, 1 2 3 4 नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश चंद्र ऑन क्रेडिट फॉर 5000 was recorded in purchase book as 500। कह रहा हूँ ना, अंग्रेजी जान खाएगी आप लोगों की। एंट्री सही है, 500 की गलती है। वेरी गुड नमन। कौन से स्कूल में पढ़ता है? सेंट्रल एकेडमी में, ठीक है। अच्छा स्कूल है सेंट्रल एकेडमी, तेरे को पढ़ा रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, सही है सही है, बिल्कुल सही है। सुनो मेरी बात सुनो, पहले तो स्लैश मार्क करो। कहाँ स्लैश मार्क करोगे? छबलानी बता रहा है हमको, बता छबलानी स्लैश कहाँ मार्क करना है। 5000 के बाद स्लैश मार्क कर दो, सही कह रहा है छोरा। अब सारा बता दो, स्लैश के पहले वाला ट्रांजेक्शन किस बात का है भाई? परचेज का। हमने गुड्स परचेज करे कितने में? 5000 में। शुभ स्लैश के बाद वाली लाइन पढ़ दो बाबू। Was recorded in purchase book as 500। तो यार मैंने परचेज किया और उस ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो कोई गलती करी क्या? नहीं। तो रिकॉर्डिंग में गलती नहीं है, एंट्री जो पास होनी चाहिए थी वही पास करी है, बस एक बिंदु कम लगा है। 5000 की एंट्री कितने से हुई है? 500 से। तो बात तो वही हुई, 5000 किलोमीटर जाना था, अभी सिर्फ 500 ही किलोमीटर चले हो और पूछ रहे हो और कितना चलना बाकी है। तो भाई 4500 से यही सेम एंट्री और हो जाएगी। तो एंट्री होगी, पार्टी का नाम दे रखा है क्या आपको? रमेश चंद्र। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्र अकाउंट 4500। आ रहा सबको अच्छे से? ओके नेक्स्ट, सेल्स टू 600 टू सियाराम वर रिकॉर्डेड एज 60 इन द सेल्स बुक। नशे में है ये, सेम गलती बार बार कर रहा है। अब 600 की एंट्री कितने से कर रहा है? 60 से। चल बता जतिन कितने से डिफरेंस रह गया? 540 से सेल्स की एंट्री। कौन है यहाँ पे बंदा? सियाराम। तो एंट्री होगी सियाराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 540। सारे जग रहे हैं, एक तो है नींद में। पेरिन आ रहा देखो समझ में? ठीक है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़। हितोशी आरुषि एकदम चौकन्ने रहना, नंबर लग सकता है ना। चल बेटा हो एरिन, जोर से पढ़। गुड नहीं है, गुड्स है, गुड्स। हाँ बोल। क्या गलती है ये बता दो। एक मिनट प्लीज चुप रहना, एरिन की आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। 400 की एंट्री 4000 से पास कर दी। अम्मान कौन सी एंट्री थी? सेल परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? नशे में क्या? किसकी? क्या परचेज की एंट्री थी। 400 की एंट्री 4000 से हो गई अरिन, तो क्या करें? $3600 से और एंट्री पास करेंगे, सेम एंट्री। बहुत सारे मेरे को यूँ इशारा कर रहे हैं, यूँ करेंगे। क्या करेंगे अपन? रिवर्स करेंगे। तो परचेज की एंट्री, परचेज टू पवन थी, एंट्री करेंगे पवन टू परचेजेस। कितने से? 3600। सबको समझ में आ रही है? फरहान तेरे को आ रहा है? अगला ट्रांजेक्शन पढ़ अगर हो तो इसमें। बच गया क्या तू? चल इलस्ट्रेशन नंबर 6 में पढ़। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे एक सिंगल स्टार मार्क कर दो प्लीज। कहाँ पे डेटा क्रिएटर लिखा है? इसके बाप का राज है, डेटा क्रिएटर लिख रखा है इसमें। अबे तो नाम नहीं दे रखा ना भाई ट्रांजैक्शन में, तो मैं गलत बोल रहा हूँ यूँ।
गलत नहीं कर देते को, उस पर विश्वास हो तो पर डेटर क्रेडिटर लिख, मुझ पर विश्वास हो तो पार्टी लिख दे। तो कहना क्या चाहता है? आप गलत नहीं करोगे ना? मैं तो गलत नहीं करूँगा। कोई भी समझदार बंदा गलत नहीं करेगा, ठीक है? जो गलत करे वो मनन। चल आगे बढ़े मनन। गिव जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फरहान पढ़ दो बेटा, रीड कर दो इंग्लिश में। हम तो रखते ही नहीं। आपस पढ़ते हैं। बेटा प्लीज स्टार मार्क कर दो इसके ऊपर, सिंगल स्टार मार्क कर दो इसके ऊपर और लिखो एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, PRINCIPLE, स्कूल वाला प्रिंसिपल मत लिख देना। एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसूलों की गलती है भाई। ये जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है इसको अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं है। एक समझो, एक वो बंदा गलती कर रहा है जो गलती से कर रहा है। गलती से कर रहा है मतलब 4000 की एंट्री 400 से कर देना, समझते हैं कि गलती है, 1 0 लगाना भूल गया। 400 की एंट्री 4000 से कर देना, समझते हैं भाई गलती से हो गया, 1 0 ज़्यादा लग गया। एंट्री करते 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 एक ट्रांजैक्शन स्किप कर देना, समझ सकते हैं कि गलती से हो गया, कि एक पन्ना ज़्यादा पलट गया तो एक एंट्री छूट गई हमारी। अब ये जो गलती है ना, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब जो बंदा अकाउंटेंट है उसको ये पता ही नहीं है कि हम क्या चीज़ परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, और क्या चीज़ परचेज करते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। उसको ये बात पता ही नहीं। बिल्कुल सेम टू सेम नमन कह रहा है कि अकाउंटेंट कौन है? अनाड़ी, इनएक्सपीरियंस, इसको अच्छे से अकाउंटिंग नहीं आती। अच्छे से अकाउंटिंग नहीं आती तो पहले आप लोग अकाउंटिंग सीखो, तब जाके उस अनाड़ी अकाउंटेंट की गलती हम सुधार पाएंगे। फरहान तेरे को परचेज का रूल याद है क्या? परचेजेस अकाउंट किसके लिए यूज़ करते हैं अपन? क्या परचेज करके लाते हैं तो परचेजेस वर्ड यूज़ होता है, गुड्स। मतलब घोट घोट के पिलाई है ये बात तो मैंने आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पेड कैश टू सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। याद आया? तो बताया था बेटा गुड्स गुड्स गुड्स, गुड्स परचेज करके लाओगे तो परचेजेस अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। अब भाई साहब परचेज करके लाए फर्नीचर, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इन लोगों ने कहा रिकॉर्ड कर लिया डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के बदले में किसको रिकॉर्ड कर लिया इन्होंने? परचेज को। और डबल अंडरलाइन कर लो वर्ड को, डेबिटेड टू। और सबसे पहले मुझे इसमें स्लैश मार के बताओ, स्लैश कहाँ लगेगा इधर? परचेज के बाद। स्लैश कहाँ लगेगा? परचेज के बाद। बिंगो। मीन्स पेड 2000 फॉर फर्नीचर परचेज, यहाँ पे स्लैश लग जाए। एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मानते हो कि नहीं मानते हो? अम्मार क्या हो गया बेटा, इधर झूम के क्यों पढ़ रहा है तू? सीधा बैठ के पढ़ा आराम से। हाँ समझ में आ रहा है? वो भाई मैं यूँ समझ रहा हूँ, ये नया नया कल का छोरा, इसको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया, मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि सबसे कम इसी ने पढ़ा है, तो बार बार इससे पूछ रहा हूँ। तुम गधों को, सॉरी तुम प्यारे बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आयुष, आकाश, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये समझ में आया? अब मैंने अंडरलाइन कराया उसमें डेबिटेड टू। तो जब भी आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन में ये वर्ड मिल जाए डेबिटेड टू और क्रेडिटेड टू, तो यस कर लेना। यस क्या करोगे? यस। क्यों यस? क्या हमारा 90% काम आसान हो गया। क्या 90% काम आसान हो गया? उसने खुद ने बोल दिया कि डेबिटेड टू परचेज अकाउंट मतलब मुझसे गलती से परचेज अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। जब भाई तुझसे परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हुआ है तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं? तो एक बात तो तय है
कि इस रेक्टिफाइड एंट्री में परचेज अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट। तो अब अगर तूने गलती से परचेज को डेबिट किया है तो मेरा तो सिर्फ यही सोचने का काम रह गया कि एक्चुअली में डेबिट करना किसको था, क्या खरीद के लाए, फर्नीचर, तो डेबिट किसको करना चाहिए था, फर्नीचर को। आपने किया क्या, नहीं, तो फर्नीचर को तो करो डेबिट। आपने गलती से किसको डेबिट कर रखा है, परचेज को, तो उसको करो क्रेडिट। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, पॉज कर। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश, वो कह रहे हैं हमसे गलती से परचेज को डेबिट हो गया। तो पहली बात तो ये सीखो, गलती उतनी ही मानो जितनी बोल रखी हो। उन्होंने बोला मुझसे गलती से परचेज डेबिट हुआ है, क्रेडिट के बारे में कुछ बोला उन्होंने, क्रेडिट के बारे में कुछ भी नहीं बोला ना, तो ये मानूंगा क्रेडिट बिल्कुल सही चीज़ को किया है, जिसको क्रेडिट करना चाहिए उसी को क्रेडिट किया। ये पहला रूल, सिग्मा रूल, थंब रूल, क्या कि गलती उतनी ही मानो जितनी बोल रखी हो। दूसरा रूल, कैश की गलती कभी ना मानो। किसकी गलती, कैश की गलती। जब तक कि वो मुंह खोल के ना बोले कि मैंने कैश गलत रिकॉर्ड किया है, तब तक आप 99.999999% यही अज्यूम करो कैश बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ। कैश अगर क्रेडिट होना था तो क्रेडिट ही हुआ है, डेबिट होना था तो डेबिट ही हुआ है, तो कैश की गलती नहीं है, वो तो वैसे ही करेक्ट है। तो जो चीज़ ऑलरेडी करेक्ट है उसको छेड़ने की ज़रूरत है क्या, नहीं। आपको फर्नीचर डेबिट करना था, किया क्या, नहीं, तो फर्नीचर को तो करेंगे अपन डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया है, परचेज को, गलती से डेबिट किया है तो उसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट। एंट्री होगी परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट, 2000 कंप्लीट है, सिंपल सी चीज़ है। अब इन गलतियों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बोल रहा हूँ समझना। अभी तक आप गलती सिर्फ सेल परचेज में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कि रिकॉर्ड करना भूल रहे थे, ज़्यादा से रिकॉर्ड कर रहे थे, कम रिकॉर्ड कर रहे थे, या किसी और बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे। किसी और बुक में भी रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो बुक, ये 4 सब्सिडरी बुक ही तो थी, परचेज का सेल, सेल का परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, यही था ना। पहली बार एक दूसरी तरीके की गलती आई जिसमें अपन किसी असेट को नॉर्मल गुड्स की तरह ट्रीट कर बैठे। तो आपको पता होना चाहिए भाई, परचेज अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, गुड्स के सिवा बाकी सब के लिए उनका इंडिविजुअल नेम आता है। तो इस गलती को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस एरर ऑफ प्रिंसिपल में या तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेते हो, या वाइस वर्सा, रेवेन्यू को क्या मान लेते हो, कैपिटल। उसको ये पता ही नहीं है, उसने ये कैपिटल और रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके लिए तो गधे घोड़े सब समान है भाई, वो तो सबको किस में डाल देता है, परचेज में। तो हमें याद होना चाहिए सिर्फ गुड्स ही कहाँ जाता है, परचेज में जाता है। गुड्स के सिवा बाकी सब चीज़ों का अपने नेम से अकाउंट बनता है, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सब चीज़ का अपना अपना अकाउंट बनेगा। देन नेक्स्ट चलते हैं अपन, सिंगल स्टार मार्क कर लिया हुआ आप लोगों ने, ठीक है। 3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। एक और स्टार मार्क करो इसके ऊपर भी, ये भी वही है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस बेवड़े को ये पता ही नहीं है कि भाई साहब जब आप किसी को सैलरी पे करो तो सैलरी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस, और वो उसके नाम से रिकॉर्ड होता है सैलरी अकाउंट डेबिट। तो आपने जिसको सैलरी दिया है उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया आपने, पर्सनल अकाउंट मतलब उसके नाम के अकाउंट में डाल दिया। हमने सैलरी पे करी मोहनलाल को, तो आपने एंट्री पास कर दी मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश। अबे मोहनलाल को तूने कोई उधार थोड़ी दी है, मोहनलाल को डेबिट करेगा तो तू तो उसको क्या बना देगा, असेट। तेरा डेटर थोड़ी है वो जो उसको तू असेट डेबिट कर रहा है। मोहनलाल का नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, सैलरी का। तो एंट्री होनी चाहिए थी। अब प्लीज सारी बात, ये 3 एंट्री लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा इमेजिन करके भी समझ लो। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यहीं पे पढ़ते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इन्होंने गलती से एंट्री कर दी पर्सनल अकाउंट मतलब उसके नेम का अकाउंट, मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश की गलती तो मानते ही नहीं, कैश तो बिल्कुल सही है, उसको छेड़ेंगे नहीं। डेबिट किसको होना था, सैलरी को, नहीं किया कर दो सैलरी अकाउंट डेबिट। गलती से किसको डेबिट किया, मोहन को, गलती से डेबिट किया, उसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल अकाउंट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते हैं उनको तो ये लगता है गलत क्या किया,
मोहनलाल को सैलरी दी तो मोहनलाल के खाते में ही तो जाएगी, उसके पर्सनल अकाउंट में ही तो जाएगी, और कहाँ जाएगी? नहीं भाई, सैलरी दी है, ये आपके लिए एक खर्चा है, इसके सेपरेट नाम से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और भी मैं बताता हूँ, देखो इसमें भी अंडरलाइन करो वर्ड डेबिटेड टू, और बोलो यस। खुद बोल रहा है वो कि भाई साहब क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से उसका पर्सनल अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। साले गलती से क्या है तो वो तो क्रेडिट ही होगा ना। अब तुम ये सोचो कि फिर साला डेबिट होना क्या चाहिए था? अगर पर्सनल अकाउंट डेबिट नहीं होगा तो फिर क्या डेबिट होगा? क्या पे करा तूने? सैलरी। तो डेबिट क्या होगा? सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? चलो आगे बढ़ो पीछे तक। आयुष और आदित्य, हाँ, आकाश, गुरदीप, भावेश, शौर्य, खनक। नेक्स्ट, 500 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल वर डेबिटेड टू शब्बीर सर की सुंदरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो फिर से डबल अंडरलाइन कर लो डेबिटेड टू, और फिर से बोलो यस कि ये सुंदरी को तो गलत डेबिट कर दिया भाई, तो क्या करो इसको तो क्रेडिट। और प्रोप्राइटर का मेडिकल बिल, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, मालिक का मेडिकल बिल, ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया। पर्सनल एक्सपेंस में टन 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 क्या हो गया? ये तो ड्राइंग्स, तो वापस से पे किया है, कैश में तो गलती हो नहीं सकती। आपने गलती से सुंदरी एक्सपेंस को डेबिट किया है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट होना चाहिए था डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, तो ड्राइंग्स को करो डेबिट, सुंदरी को करो क्रेडिट। एंट्री चेक करो प्लीज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। आ रहा? ठीक है। नेक्स्ट, टाइपराइटर परचेज फॉर 7500 हैज बीन wrongly passed through the purchase book। अंडरलाइन करो passed through the, और वहां पे लिखो ये जो वर्ड्स आपने अंडरलाइन करे इसको लिखो रिकॉर्डेड। passed through the purchase book मतलब रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। और ये ऐसी लैंग्वेज क्यों लिखी गई, इसका एक्सप्लेनेशन समझो। परसों जब हमारा पहला लेक्चर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, तो याद है मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था कि पहले तो हम करते हैं आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक, कैश बुक, सब्सिडी बुक, और फिर रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं उसको क्लासीफाई। क्लासीफाई मतलब तीनों से उसको कहाँ लेके आते हैं? लेजर में। समझे कि नहीं? तो पता है ये जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है ना, ये क्या है? ये मीडिएटर है। सारे ट्रांजैक्शन इन बुक्स के थ्रू, सारे ट्रांजैक्शन इन बुक्स के थ्रू पास होके कहाँ पहुंच जाते हैं? लेजर। तो या तो आप बोलो दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स, या हम यूं बोले दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन पास्ड थ्रू दीज बुक्स। तो पास थ्रू मतलब कि हमने वो ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर बुक में क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। और इसमें भी लिखो एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या लिखो? एरर ऑफ प्रिंसिपल। किस चीज के लिए पैसे दिए थे आपने? परचेज क्या किया था आपने? टाइपराइटर। टाइपराइटर म्हणजे ऑफिस इक्विपमेंट। याद आया? टाइपराइटर को क्या बोलते हैं अपन? ऑफिस इक्विपमेंट। तो वापस से वही बात, साला परचेज बुक के थ्रू काय को पास कर दिया? परचेज बुक में तो सिर्फ और सिर्फ परचेज के ट्रांजैक्शन आते हैं, और परचेज का ट्रांजैक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ट्रांजैक्शन आते हैं। तो तूने गुड्स थोड़ी परचेज किया है जो परचेज बुक में लिख रहा है, तूने तो टाइपराइटर एक असेट परचेज किया है। तो परचेज अकाउंट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था? टाइपराइटर अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? ठीक है, अब देखो पूरी बात सिखा रहा हूँ, घबराना नहीं, चाहो तो सांस ले लो, बहुत धीरे धीरे। पूरी बात सिखाने में थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले तो ये बात जज करके बताओ मुझे ट्रांजैक्शन पढ़ के कि ये कैश का ट्रांजैक्शन था कि क्रेडिट का? कैश का। कैसे पता पड़ा तुमको कैश का है? सर कैश नहीं तो नेम, सर नेम भी नहीं, कुछ भी नहीं है तो कैश का। गलत बात नहीं है कैश का। क्यों? अब आपको थोड़ा बहुत विश्वास तो उस अनाड़ी पे भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा, और ये समझना पड़ेगा उसके पीछे की साइकोलॉजी,
कि उसने ये गलती क्यों करी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो अनाड़ी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो उसको ये बात पता नहीं है कि जब कोई असेट खरीद के लाए तो असेट का नाम लिखते हैं, ये बात उसको पता नहीं है। तो वो तो क्या करता है, जो भी खरीद के लाता है ना, किसके मत्थे चढ़ देता है, परचेज के मत्थे। तो अगर वो कैश में परचेज करके लाता तो कहाँ लिखता, कैश बुक में लिखता कि नहीं लिखता, पर उसने परचेज बुक में लिखा। तो परचेज बुक में तो सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, ओनली एंड ओनली क्रेडिट के। ये बात आप लोग समझ लेना जिन्होंने सब्सिडरी बुक नहीं पढ़ी है। सब्सिडरी बुक के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दो मेन फीचर सब्सिडरी बुक में। पहला, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं। गुड्स के सिवा कोई और चीज़ परचेज करके लाओगे या सेल करोगे तो सब्सिडरी बुक में नहीं आएगा। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, सब्सिडरी बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते। कैश का कोई ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में। तो यार मैं आपको सिग्मा रूल्स पढ़ा रहा था ना, अभी तक कितने सिग्मा रूल्स पढ़ाए मैंने, 2। क्या, गलती उतनी ही मानो जितनी बोल रखी हो। पहला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, याद है नहीं याद, रख लोगे तुम लोग याद, सारे रख लोगे, सारे नहीं तो कोई तो रख लोगे, कोई तो रख लेगा ना। 2 रूल कौन कौन से, गलती उतनी ही मानो जितनी बोल रखी हो, और दूसरा कैश की गलती कभी मत मानो, दूसरा कैश की गलती कभी मत मानो। तीसरा, अगर कोई ट्रांजैक्शन गलती से भी सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड हो रहा है तो उस गलती को क्रेडिट, उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट का ही मानो। जब तक कि वो खुद ना बोले चिल्ला चिल्ला के कि मैं तो कैश का ट्रांजैक्शन था, मेरे को काहे को सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड कर लिया तूने, जब तक कोई ना बात बोले और वो यूँ बोले, करे यार मैंने तो फर्नीचर का ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, अरे यार मैंने तो टाइपराइटर का ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, इस बुक में उस बुक में, अरे यार मैंने तो स्टेशनरी का ट्रांजैक्शन भी है इस बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो जब भी बुक की बात आ जाए तो आप क्या अज्यूम करोगे, ये ट्रांजैक्शन किसका था, क्रेडिट का था। किसका था ये, क्रेडिट का, क्योंकि कैश में तो गलती हो ही नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साला ट्रांजैक्शन हो रहा हो कैश का और वो नशे पत्ते में रिकॉर्ड कर रहा हो किसी सब्सिडी बुक में, ये पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो वो स्पेसिफिकली ये बात को मेंशन करेगा, उसने मेंशन नहीं करी तो आप मानोगे उधार का ट्रांजैक्शन। तो क्या हो जाएगा सर, अगर कैश का मानते तो क्या होता, उधार का मानते तो क्या होता। कैश का मानते तो अर्थ का तो हो जाता अनर्थ, मैं उस टॉपिक में जाने ही नहीं चाहता। उधार का मानोगे तो इम्पैक्ट क्या रहेगा समझो। अगर आप ऑफिस इक्विपमेंट उधार में खरीद के लाओगे तो ऑफिस इक्विपमेंट मेरे लिए असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, और मैंने अभी पार्टी को पैसे नहीं दिए, मेरे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी, इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। तो एंट्री होनी चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंट्री होनी चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, है ना, या क्रेडिटर अकाउंट, जतिन का सर गलत कर दे तो क्रेडिटर अकाउंट। और आपने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब भिन्नता ना तुमने तो एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ठीक है। तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट होना था, क्रेडिट ही तो हुआ है, पार्टी की गलती नहीं है ना, पार्टी बिल्कुल सही है। आप तो वापस उसी मोड पे आ गए कि साला डेबिट किसको करना था, ऑफिस इक्विपमेंट को, उसको तो किया नहीं तो उसको कर दो डेबिट। आपने गलती से क्या डेबिट कर लिया, परचेज को, गलती से डेबिट किया तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो एंट्री करोगे आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। टास्क है ट्रांजैक्शन नंबर 1 और ट्रांजैक्शन नंबर 4 में फ़र्क ढूंढ के बताओ। ट्रांजैक्शन नंबर 1 और ट्रांजैक्शन नंबर 4 में फ़र्क ढूंढ के बताओ। और प्लीज़ पढ़ने आ रहे हो तो थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट भी दिखाया करो। मैं बोल रहा हूँ ढूंढना है तो एटलीस्ट तुम पढ़ोगे तो सही। तुम इंतजार कर रहे हो कोई ना कोई तो बोल ही देगा, सर तो समझा ही देगा, तो बेकार है फिर। बोल भाई अनिरुद्ध, क्या फ़र्क है दोनों में? फर्स्ट में पर्सनल अकाउंट कहाँ लिखा हुआ, फर्स्ट वाला पढ़ बेटा, परचेज अकाउंट में बता रखा है, और नहीं गलत नहीं, मैं पूछूंगा जिससे आस्था। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं कह रहा हूँ, उसी इलस्ट्रेशन का
पहला ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में डिफरेंस निकालो। 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, और फोर्थ वाला टाइपराइटर परचेज फॉर 7500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। इन दोनों में फर्क बताओ, बोल सारा। तालियां। सबसे पहले फर्क, फर्स्ट वाला कैश का ट्रांजेक्शन है, सेकंड वाला क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, फोर्थ वाला क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। और दूसरा कोई फर्क? और फर्स्ट में नहीं, हाँ वो तो उसने बोल दिया ना, कन बोला था ये कैश का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन नहीं, फोकट ही फील गुड में आ रहा है। हाँ, और कुछ और कुछ और कुछ और कोई फर्क नहीं है। तो मैंने दोनों बोला है। तालियां बजा दो प्लीज भाई के लिए, धीरे धीरे वाली तो बजानी है। जय ऑफिस इक्विपमेंट खर्चा है, ये भी है तो असेट ही, पर अभी तूने माना इसको खर्चा है, गलती से तूने भी गलती कर दी। वाह बताओ, दोनों अनाड़ी अनाड़ी मिल गए। और कोई फर्क? मैंने दोनों ट्रांजेक्शन में कुछ अंडरलाइन करवाया है, एक में डेबिटेड टू लिखवा है, एक में पास थ्रू लिखा। तो बेटा फर्क सिर्फ लैंग्वेज का है। एक्चुअली में बात दोनों की सेम हो रही है कि फर्नीचर खरीद के लाए, परचेज में रिकॉर्ड कर लिया, ऑफिस इक्विपमेंट खरीद के लाए, उसको भी परचेज माना तो परचेज में रिकॉर्ड कर लिया। आप दोनों के सोल्यूशन देखो, दोनों का सोल्यूशन देखो, डिट्टो एंट्री है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सही, दोनों की रेक्टिफिकेशन एंट्री तो सेम है ना, मतलब वो कमीना चाहता तो सेम तरीके से दे सकता था ना, लेकिन लैंग्वेज क्यों चेंज करी? आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि भाई साहब डेबिटेड लिखूं और पास्ट थ्रू लिखूं, दोनों की बात तो सेम ही पड़ती है, लिखने के तरीके क्या है, अलग अलग है। हाँ, इम्पैक्ट भी अलग अलग है, इम्पैक्ट भी बहुत मेजर है। पहले वाला डायरेक्टली आपको गलती बता रहा है कि गलती से डेबिट हुआ है, इसको करो क्रेडिट, जो चीज़ डेबिट होनी चाहिए तो डेबिट। और दूसरा वाला तो आपको चेक कर रहा है कि इसको आता है कि नहीं आता, कि देख मैं ये परचेज करके लाया था, मैंने इसके थ्रू पास किया, तो आपको पता होना चाहिए पास होने का मतलब क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके थ्रू पास किया है तो ज़रूर क्रेडिट का ही ट्रांजेक्शन होगा। फिर आप एनालाइज करोगे कि हाँ यार ये नतीजा तो वही निकला कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था, इसने क्या मान लिया, परचेज मान लिया, डन। तो चीज़ें दिखने में आसान है, लेकिन सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। आप ये लॉजिक शुरू से समझते चलोगे तो एंड वाली डिफ़िकल्ट एंट्रीज आपसे हो जाएगी, नहीं तो सिर्फ आप अंदाजे ही लगाते रह जाओगे। अच्छा पास थ्रू बोले तब भी ये करना होता है, डेबिटेड बोले तब भी ये करना होता है, वाह यार मज़ा आ गया। ऐसा नहीं होता, सबके पीछे अपने अपने लॉजिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद एन ऑफिस टेबल परचेज फॉर 5000 हैज बीन पास थ्रू इनवॉइस बुक। ताला अब हमें सिखा रहे हैं, अब तो हम अच्छे समझ चुके हैं ना कि पास थ्रू मतलब रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन ये साला नई बुक कौन सी आ गई, इनवॉइस बुक, ये नई बुक कौन सी आ गई? तो एक काम करो प्लीज़, आप इनवॉइस बुक के आगे इनवॉइस बुक को अंडरलाइन करके ऊपर लिखो परचेज और सेल बुक, दोनों लिखो, परचेज और सेल बुक। और फिर परचेज बुक जो आपने खुद ने लिखा ना परचेज बुक, उसको टिक मार्क कर दो कि इनवॉइस मतलब होता है बिल, इनवॉइस मतलब होता है बिल। जब आप माल सेल करते हो तो आप बिल बना के देते हो, जब आप माल परचेज करके लाते हो तो सामने वाला बिल बना के आपको देता है, तो इनवॉइस तो दोनों में ही जनरेट होता है। अब दोनों बुक को अपन, सेल बुक को भी परचेज बुक को भी अपन क्या बोल सकते हैं, इनवॉइस बुक बोल सकते हैं। लेकिन सर अब अगर दोनों ही इनवॉइस बुक है तो इसने कौन सी वाली बुक में रिकॉर्ड किया, ये कैसे समझे? क्योंकि ये कोई चीज़ परचेज करके लाया, तो फिर इसलिए बोल रहे हैं मैंने इनवॉइस बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब तुम मान लो गलती उतनी मानो जितनी बोली हुई हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में अजम्पशन लेना है तो अजम्पशन तो ये मानो, बाकी की चीज़ें तो बिल्कुल सही होगी। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इनवॉइस बुक मतलब ये कोई चीज़ परचेज करके लाया ना, तो वही अनाड़ी अकाउंटेंट है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इसको पता नहीं था कि जब हम ऑफिस टेबल खरीद के लाते हैं तो क्या लिखते हैं, फर्नीचर,
इसने तो कहा खरीद के लाए, तो चलो इसने वापस से कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, समझे कि नहीं? और बात फिर से वही कि कैश का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, तो किसका ट्रांजेक्शन है भाई? ये क्रेडिट का। क्रेडिट में कोई सा भी नाम चुन लो, मान लो रामलाल, ये रामलाल से परचेज करके लाया, तो देख अम्बार, रामलाल से अगर ऑफिस टेबल खरीद के लाया, तो ऑफिस टेबल क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है मेरे लिए? असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट, है ना? और इसने एंट्री कहाँ पास कर दी? परचेज हुई, तो इसने तो मान लिया उसको परचेज, तो इसने एंट्री पास कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट। तो रामलाल ही है भाई, गलत बस में बैठ के सही जगह पहुंचा है, तो रामलाल से प्रॉब्लम नहीं है। फर्नीचर को डेबिट करना था, आपने तो किया नहीं, उसको कर दो डेबिट, और आपने गलती से परचेज को डेबिट कर रखा है, तो उसको कर दो क्रेडिट, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। डन। फिर से खाली मेहनत कि पहले वाले ट्रांजेक्शन में और दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में फ़र्क क्या है? सर एक तो वो डेबिटेड टू का और एक पास थ्रू का, और दूसरा इसमें तो एक बात और है, इनवॉइस बुक भी लिखा हुआ है जो परचेज भी होती है, सेल भी होती है ना? लेकिन परचेज का ट्रांजेक्शन, कोई चीज़ परचेज करके लाए तो हम मान लिया कि परचेज बुक में रिकॉर्ड होता, और यहीं पे अगर वो पुरानी ऑफिस फर्नीचर टेबल सेल कर रहा होता ना, तो इधर में इनवॉइस बुक का मतलब क्या मानता? सेल बुक मानता। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। An amount of 1200 spent on annual white washing was debited to building account. Annual white washing को लिख दो repairs. Annual white washing को लिख दो आप repairs. सर ये annual white washing क्या होती है? अभी दिवाली आ रही है, सारे पेंटर के भाव बढ़ जाएंगे, तो हमारे मम्मी पापा वाले खुद ही संडे को कपड़ा पहन के पुताई चालू कर देंगे। ठीक है, आप मेरे को पता नहीं, मेरे घर में तो यही होता था, मेरे घर में तो नहीं होता, आस पड़ोस में सब जगह होता था, हम तो पता ही करते ही नहीं थे, जैसा है वैसे ही रहने दो, क्या जा रहा है। तो दिवाली पे अपन जो हर साल की पुताई कराते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? एनुअल वाइट वॉशिंग, और ये एक तरीके से क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो फिर से अनाड़ी अकाउंटेंट भाई साहब ने रिपेयर करवाई, और मान क्या लिया इसको कि नई बिल्डिंग खरीद ली हमने, किसके नाम पे जोड़ दिया? ये बिल्डिंग के नाम पे जोड़ दिया। अब धीरे धीरे रीड करो, पहले तो यस कर दो। यस क्या लिखा हुआ है? डेबिटेड टू। डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, मतलब बिल्डिंग अकाउंट गलती से क्या हुआ है? डेबिट, उसको तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट क्या होना चाहिए था? वो मैंने लिखवा ही दिया, रिपेयर्स। क्या होना चाहिए था? डेबिट रिपेयर्स। एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, 800 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। फिर से यस, डेबिटेड टू लिखा हुआ है, गलती से लैंडलॉर्ड को डेबिट किया है, तो उसको क्या कर देंगे अपन? क्रेडिट। और एक मिनट प्लीज भावेश, जब हम रेंट पे करते हैं तो डेबिट किसको करते हैं? रेंट को। तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है, तो हम कर देंगे डेबिट। गलती से उन्होंने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया है, गलती से किया है, तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, टाइम मतलब बेटा कितना हो? 5:25। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू।